जीवन में सफल बनने के लिए व्यर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। इसके अलावा जीवन में कभी भी अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। हम अपनी कल्पना से कोई योजना बनाते हैं, वो योजना वाकई बहुत काम की होती है। उसे हम बहुत उत्साह से आरंभ करते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा काम करके हम अचानक उसको विराम दे देते हैं। ऐसी अनेक आधी अधूरी योजनाएं आपके पास भी होंगी जिन्हें आपने पूरे जोर शोर के साथ आरंभ तो किया, लेकिन उसे उसके परिणाम तक नहीं पहुंचाया। एक व्यक्ति अपने जीवन में तभी सफल हो पाता है जब वह दूरदर्शी होता है। अतः व्यक्ति की सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। ऐसे लोग अपने जीवन में एक दिन जरूर सफल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य के प्रति समर्पण अनिवार्य है। व्यक्ति तभी अपने जीवन में सफल होता है जब वह समर्पित भाव से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। अतः व्यक्ति को जीवन में हमेशा कर्मशील रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे न हटें। कहने का सीधा मतलब यह है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में न सोचते हुए अपने काम पूरे करें। व्यक्ति को जीवन में हार और जीत की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हार मिल भी जाए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पुनः जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। तब जाकर विजय अवश्य प्राप्त होती है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन करना भी आपको आना चाहिए। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति व्यर्थ ही भविष्य की चिंता करता है। भविष्य तो व्यक्ति द्वारा वर्तमान समय में किए गए कर्मों के आधार पर तय होता है। अतः वर्तमान में अच्छा कर्म करें। अगर आप वर्तमान में बेहतर करते हैं तो भविष्य अवश्य स्वर्णिम रहेगा। एक व्यक्ति अपने जीवन में तभी सफल हो पाता है जब वह दूरदर्शी होता है। अतः व्यक्ति की सोच बड़ी होनी चाहिए। ऐसे लोग अपने जीवन में एक दिन जरूर सफल होते हैं। भगवान कहते हैं कि अपने कार्य को पूरा करना चाहते हो तो उस पर संपूर्ण ध्यान दो, क्योंकि कार्य वहीं पूर्ण होता है जहां कौशल्यपूर्ण लगन तथा पूर्ण रुचि और संकल्प शक्ति का सही मेल हो। जहां भी इन तीन या इनमें से किसी एक का भी अभाव होगा तो वो योजना कितनी भी बढ़िया, कितनी भी लाभप्रद हो, परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी रोग को दूर करने के लिए सही परहेज, उचित आराम और सही दवाइयों की आवश्यकता होती है, और पूरी कल्पना, पूरी योजना एक नाकाम सोच के रूप में सामने आती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आए दिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि हमें खराब हालातों में हार मानने के बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे मन में बैठा डर खत्म होगा। और जब एक बार डर निकल जाता है तो व्यक्ति किसी भी हालात को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। भगवान कृष्णा की बातों को मानकर अर्जुन ने सफलता हासिल की थी। ठीक उसी तरह हम सभी कृष्णा की बातों पर गौर कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भगवान की बातें न सिर्फ आपको बेहतर जीवन देंगी, बल्कि आपको इस प्रतियोगी दौर में एक सफल व्यक्तित्व भी प्रदान करेंगी। जीवन में हर बार कामयाबी मिले ये जरूरी नहीं है, कभी कभी असफलता भी मिलती है। ऐसी स्थिति में एक बार कोशिश करके थकना नहीं चाहिए। निराश होकर न बैठें। किसी काम को
सफल करने के कई रास्ते होते हैं। बीच रास्ते से वापस लौटने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि लौटने के लिए आपको फिर से उतनी दूरी तय करनी है जितनी दूरी तय करके आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बार बार असफलता मिल रही है तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की अंतिम चाबी से ताला खुल जाता है, इसीलिए प्रयास करते रहें। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। असफल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन असफल होने के बाद प्रयास न करना बुरी बात है। हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती। जब हमारा ध्यान लक्ष्य से हट जाता है तभी हमें मुश्किलें दिखाई देती हैं। लक्ष्य पर ध्यान रहेगा तो बड़ी बड़ी बाधाएं भी आसानी से दूर हो जाएंगी। जिस व्यक्ति को अपने काम में आनंद मिलता है वही बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पाता है। काम में आनंद नहीं मिलेगा तो काम बोझ बन जाएगा। सफलता की खुशी मानना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। व्यक्ति के जीवन में आए दिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि हमें खराब हालातों में हार मानने के बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे मन में बैठा डर खत्म होगा। और जब एक बार डर निकल जाता है तो व्यक्ति किसी भी हालात को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं।